आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दूसरे व्यक्तियों के संचित पाप और पुण्य हमें कैसे प्राप्त होते हैं और स्वयं हमारे पाप और पुण्य जो हमने व्रत, उपवास, जप, पारायण, भजन, पूजन, वंदन, अर्चन, तीर्थ यात्रा आदि करके संचित किए हैं, बड़ी कठिनता से प्राप्त किए हैं, वह कैसे कम हो जाते हैं और किए हुए जप तप का, भजन पूजन का फल प्राप्त होता ही नहीं और हम भगवान को दोष देते हैं। कभी कभी तो श्रद्धा भी कम हो जाती है, कभी कभी तो प्रसंग छोटे होते हैं लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जो जीवन भर याद रहती है। लेकिन कभी कभी छोटा सा किया हुआ सत्कार्य का फल भी इतना मिल जाता है कि हम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे छोटे मोटे अच्छे बुरे प्रसंग तो सभी के जीवन में कभी कभार एक आध बार तो आते ही है जो जीवन भर याद रहते हैं। ऐसा होता कैसे है जानेंगे इस वीडियो में। ब्रह्मदेव नारद मुनि जी से कहते हैं, इस पृथ्वी पर भगवान पर श्रद्धा और सद्बुद्धि यह दो शक्तियां ऐसी है जिसके बल पर जगत के किसी व्यक्ति भक्त को तो क्या भगवान को भी वश कर सकते हैं या पुण्य संचित कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर दो शक्तियां ऐसी है, विकार और बुरी वृत्तियां, जिससे केवल पाप ही संचित होता है और जीवन में दुखों का कारण बनते जाता है। किसी को पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पाप और पुण्य का 1/4 भाग प्राप्त कर लेता है। इसमें पुण्य प्राप्त करने के लिए साधु संत सज्जनों के साथ भोजन करना चाहिए। एक आसन पर बैठने से मनुष्य छठे अंश के पाप पुण्य का भागी होता है। इसलिए जिस आसन पर हम बैठकर जप तप पूजन पारायण करते हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। सज्जन की प्रशंसा की तो पुण्य मिलता है, दुर्जन की प्रशंसा की तो पाप, उसका 10वें अंश का पाप प्राप्त कर लेता है। सज्जन या दुर्जन में केवल दर्शन से उनका शतांश भाग का पाप और पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पुण्य कर्म करता है, उसकी मदद या सेवा की और उसका फल नहीं लिया तो वह व्यक्ति की हुई सेवा के अनुसार पुण्य फल का भागी हो जाता है। पंक्ति में अगर हम भोजन परोस रहे हो और आलस्य उदासी के कारण किसी को छोड़ दिया और आगे चले गए तो जिस व्यक्ति को छोड़ दिया वह बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए हमारे पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। इससे हमारा पुण्य कम हो जाता है। जो धर्म कार्य में निस्वार्थ रूप से दान देता है वह उस धार्मिक कार्य से प्राप्त होने वाले पुण्य का आंशिक भागी हो जाता है। किसी का धन चुरा कर वही धन से धार्मिक कार्य करता है तो उसका फल कर्म करने वाले व्यक्ति को नहीं मिलता। जिसका धन चुराया है उसे वह पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति किसी का ऋण वापस नहीं करता है उस धन के अनुरूप उसका पुण्य कम हो जाता है और जिसका ऋण देना था उसे पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छी या बुरी सलाह देता है वह व्यक्ति जिसे सलाह दी है उस व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म से प्राप्त पाप या पुण्य का 6वां अंश प्राप्त करता है। प्रजा के पाप और पुण्य से 6वां अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पत्नी से पति, पुत्र से पिता उसके पाप या पुण्य का 6वां अंश प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से यानी अपने घर के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों को दान धर्म के लिए धन द्रव्य देता है तो जिसे दिया है वह उस पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर देता है। इसके संदर्भ में ग्रंथ में एक कथा है। पूर्व काल में अवंतीपुरी में
धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह महिष्मतीपुरी में नर्मदा के किनारे धार्मिक पूजा साहित्य बेचता था। वहाँ हमेशा वह साधु संतों के सानिध्य में अपने आप रहता था। सभी भक्तगण स्नान दान पूजन करते थे, मंत्र पढ़ते थे, कथा श्रवण करते थे, महाराज कथा सुनाते थे। इसका लाभ उसे बिना कुछ किए ही रोजाना प्राप्त हो जाता था, लेकिन स्वयं कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। एक दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे नरक में ले गए तो वहां की अग्नि ठंडी हो गई। यह देखकर यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हुआ। तब नारद जी वहां आए। उन्होंने कहा, इस धनेश्वर ने स्वयं कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी साधु संत भक्तगण के सानिध्य में रहने से सत्संग का लाभ उसे प्राप्त हुआ है, और वह भी रोजाना नित्य जीवन के अंत तक। उन सभी साधु संत महाराज भक्त ऋषि मुनि इनके पुण्य कर्म दर्शन श्रवण का छठा अंश पुण्य का उसे प्राप्त हुआ है। यह पुण्य तो उसे अनिच्छा से, यानी उसकी कोई इच्छा न होते हुए भी प्राप्त हुआ है, इसलिए वह पुण्यवान है। अब यह यक्षलोक जाएगा और आगे वही धनेश्वर कुबेर के धन यक्ष के नाम से सहयोगी हो गए। संक्षेप में कहे तो इहलोक से या संसार से जब व्यक्ति देह त्याग करता है तो साथ में संसार की कोई भी स्थूल धन संपत्ति उसके साथ नहीं जाती या वह नहीं ले जा सकता। लेकिन उसकी इच्छा हो या न हो, फिर भी परलोक में उसके साथ जाते हैं उसके कर्म और धर्म का फल, पाप या पुण्य, जो सूक्ष्म होने से उसके साथ रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है और आगे जन्म प्राप्त होता है। यह मर्म जिस व्यक्ति ने, भक्त ने जान लिया, मानो उसका जीवन सार्थ हो गया। यह श्रेष्ठ रोचक रहस्यमय जानकारी स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।